नमस्कार दोस्तों, बहुत ही दुख के साथ आज इस न्यूज़ को पढ़ते हुए हमें तकलीफ हो रही है कि जिस स्वतंत्र भारत, जिस लोकतंत्रात्मक देश की परिकल्पना हमारे नेताओं ने किया था और जिस प्रकार से अपने देश को एक साफ छवि और पारदर्शी सिस्टम और व्यवस्था, कानून को बनाने का प्रयास किया था, उसी देश में नवीनगर औरंगाबाद से गोल्डन कुमार, जो एक समाज सेवी हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को एक पत्र लिख करके और मर्माहत करने वाली बातें प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ये स्पष्ट पता चल रहा है कि किस प्रकार से जातिवाद के नाम पर लोग जातिवाद करते हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर के जितने भी मंत्री मिनिस्टर हैं, जिसके पास में जितनी क्षमता है, वो जातिवाद करने में संलिप्त हैं। जिस प्रकार से नौकरी उनको दिया गया है, तो खास करके इस प्रकार की डिग्री देख करके उनको नौकरी दी गई थी कि कौन कितना जातिवाद करने में माहिर है। इस पत्र को जो गोल्डन कुमार के द्वारा भेजा गया है, मैं अभी इस पत्र को पढ़ता हूं और मुझे लगता है कि वास्तव में आपके अंदर में एक न्यायिक छवि होगी, तो इस पत्र को पढ़ करके और इस खबर को सुन करके आपके दिल में भी ठेस पहुंचेगी और लगेगा कि वास्तव में इस लोकतंत्रात्मक देश में कानून की किस प्रकार से हत्या हो रही है और कानून को किस प्रकार से लोग अपनी रखेल बना करके और कानून का अपमान कैसे किया जा रहा है, ये आपको जरूर लगेगा। नवीनगर औरंगाबाद से गोल्डन कुमार इस बात को लिखते हैं कि सेवा में माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, विषय तत्कालीन आईजी अमित लोढ़ा, एसपी कांतेश कुमार मिश्रा और तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीनगर शैलेंद्र कुमार पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2018 की धारा 51 के तहत FIR दर्ज कर बर्खास्त करने के संबंध में। और इसने आगे लिखा है कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशानुसार तत्कालीन SSP गया आदित्य कुमार IPS पर मद्य निषेध की धारा 51 के तहत फतेहपुर थाना गया में FIR दर्ज किया गया, जो सरकार का सराहनीय कदम है। मैं इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आगे लिखा है कि इसी तरह की एक और घटना नवीनगर थाना जिला औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है और थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह, जो दिनांक 28/10/21 को अपने थाना क्षेत्र में 3 क्विंटल जावा महुआ और शराब भट्टी ध्वस्त किए। जावा महुआ के प्रदर्श की जब्ती सूची भी नहीं बनाए, केस न दर्ज किए, सिर्फ सनहा दर्ज कर छोड़ दिए। थाना दैनिकी सनहा संख्या 2658 दिनांक 28/10/2021 है। इसने और आगे बताया है कि थानाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी 3/12/2021 को भी अपने थाना क्षेत्र में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त की तथा 15 क्विंटल जावा महुआ नष्ट किए तथा इसका प्रदर्श की अपनी जब्ती सूची नहीं बनाए, केस न दर्ज किए और न ही इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए और इन्होंने सिर्फ सनहा दर्ज करके और थाना छोड़ दिया। थाना दैनिकी में सनहा संख्या 73 दिनांक 3/12/21 दर्ज किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय पत्रांक संख्या 703/21 1228 मद्य निषेध दिनांक 9/9/2021 मद्य निषेध प्रभाग का आदेश है कि मद्य निषेध के मामले में किसी भी हालत में सनहा दर्ज नहीं करना है, बल्कि केस दर्ज करना है, परंतु उपरोक्त दोनों मामले में अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया है। उपरोक्त दोनों छापामारी के मामले में SP औरंगाबाद तत्कालीन IG अमित लोढ़ा गया के व्हाट्सएप एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया गया तथा इनको कॉल करके भी अवगत कराया गया, परंतु SP और तत्कालीन IG कोई कार्रवाई तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीनगर शैलेंद्र कुमार सिंह पर नहीं किए, जो इन तीनों की शराबबंदी में मिली भगत की पुष्टि करता है। सेम इसी तरह के मामले में फतेहपुर थाना में थानाध्यक्ष संजय कुमार और SSP गया आदित्य कुमार पर मद्य निषेध की धारा 51 के तहत केस दर्ज किया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है
कि नवीनगर थाना के मामले में भी तत्कालीन थानाध्यक्ष नवीनगर शैलेंद्र कुमार सिंह, एसपी औरंगाबाद कांतेश कुमार मिश्रा और तत्कालीन आईजी गया अमित लोढ़ा पर भी मद्य निषेध की धारा 51 के तहत कार्रवाई कर आप उदाहरण पेश करें कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, शराबबंदी की धज्जियां न उड़ा सकता है, और अगर ऐसा कोई करता है तो जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य करते हुए उसको एक मिसाल काम करना है, ताकि लगना चाहिए कि वास्तव में शराबबंदी का कानून हर किसी के लिए एक समान है। उन्होंने जो जो अनुलग्नक दिया है उसका लिस्ट भी दिया है। लिखे हैं कि दोनों सनहा की छाया प्रति, एसपी औरंगाबाद को व्हाट्सएप पर दिए गए सूचना का स्क्रीनशॉट एवं स्पीड पोस्ट का रसीद, आईजी गया अमित लोढ़ा को व्हाट्सएप पर दिए गए सूचना का स्क्रीनशॉट एवं स्पीड पोस्ट का रसीद। चौथा, और सबूत मुझसे बुलाकर भी लिया जा सकता है। इन्होंने बताया है कि मैंने इतने चीजों को अनुलग्नक दिया है, इतने चीज साथ में आवेदन के साथ में लगा करके दिया है, और जिनके जिनके पास में प्रतिलिपि इन्होंने भेजा है उसमें बताए हैं कि आमिर सुबहानी मुख्य सचिव बिहार, संजीव कुमार सिंगल डीजीपी बिहार, के सेंथिल कुमार गृह सचिव बिहार, सुनील कुमार माननीय मंत्री मद्य निषेध विभाग बिहार, के पाठक अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध विभाग बिहार पटना, श्री जे.एस. गंगवार अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार पटना, श्री अनिल किशोर यादव अपर पुलिस महानिदेशक कमजोर वर्ग बिहार पटना, श्री दिवेश सेहरा सचिव अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार पटना, जितेंद्र कुमार एडीजी सीआईडी बिहार पटना, नैयर हसनैन खान एडीजी ईओयू बिहार पटना, एडीजी एसवीयू बिहार पटना, विनय कुमार आईजी मगध रेंज गया, श्री सौरभ जोरवाल डीएम औरंगाबाद। और इन तमाम लोगों को इन्होंने ये भेजा है आवेदन, और साथ ही साथ इस पर इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी डाला है कि 9060843081, और इन्होंने कहा है कि कोई भी एक्शन लेने वाले पदाधिकारी अगर बिहार में हैं तो इस नंबर पर हमसे संपर्क करें। जितना प्रूफ चाहिए उससे अनुमान से ज्यादा प्रूफ और प्रमाण मैं देने के लिए तैयार हूं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि बिहार में अगर आदित्य कुमार जो गया के एसएसपी रहे हैं, इसी मामले में जब वो सस्पेंड हो सकते हैं तो फिर अमित लोढ़ा क्यों नहीं, फिर कांतेश कुमार मिश्रा क्यों नहीं, फिर शैलेंद्र सिंह क्यों नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपने अपने दिल पर हाथ रख करके इस बात को बता दे कि क्या ये जातिवाद के नाम पर कार्रवाई में लापरवाही नहीं है। और यदि जातिवाद ही करना है तो फिर ये इतने बड़े तामझाम की क्या जरूरत है। जो लोकतंत्र है उसकी हत्या धीरे धीरे क्यों हो रही है, उसकी गला घोंट दी जाए, ताकि सारे जितने भी अनुसूचित जाति दलित जाति के जो भी लोग हैं उनको ये तो समझ में आ जाए कि जिस देश को हमें अपना देश कहना चाहिए था, जिस देश को हमने अपना देश माना, जिस देश के हम यहाँ के मूल निवासी हैं, आज हम उसी देश में बेगाने हैं और हमें इस देश से भगाया जा रहा है। साथ ही साथ गोल्डन कुमार ने यह भी कहा है कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं हाईकोर्ट में जाकर के रीट भी दायर करूंगा। और साथ ही साथ धरातल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वे सारे लोग जनता 85% सब मेरे साथ है। और जब ये जन आंदोलन शुरू कर दिए जाएंगे तो प्रत्येक जगहों पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनको शांत करने में और उनको रोड को फ्री कराने में, आजाद कराने में पसीने छूट जाएंगे। मैं किसी भी हाल में इस प्रकार की चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने इस खबर के माध्यम से साफ साफ स्पष्ट संकेत दिया है
कि जो मुख्यमंत्री इतने बड़े न्यायिक चरित्र वाले हैं, सुशासन की तूती यहाँ बोलती है, सुशासन की सरकार यहाँ चलती है, तो आखिर ये सुशासन गई कहाँ? जब मैं ये मुख्यमंत्री के पास में भेजा हूं तो आखिर मुख्यमंत्री महोदय आखिर इस चीज पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? अब अगर ले रहे हैं तो आखिर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब गोल्डन कुमार ने मांगा है। कोई भी अधिकारी के पास में अगर लगता है कि हाँ मैं न्याय दे सकता हूं तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर FIR करें और बर्खास्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।